नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन जिसकी फॉर्म फिलअप की लिंक है आपकी दोबारा से ओपन हो चुकी है। तो जिसमें से जिस कैंडिडेट ने पहले से फॉर्म फिल कर दिया है तो वो अपना आरआरबी चाहे तो आरआरबी चेंज कर सकते हैं। साथ ही यदि फ़ोटो और सिग्नेचर में कोई मिस्टेक है तो वो फ़ोटो और सिग्नेचर को भी अपना चेंज कर सकते हैं। और साथ ही जिस कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो यदि एलिजिबल है तो वो अपना फॉर्म दोबारा से यहाँ पर न्यू फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और जिसने फॉर्म पहले से फिल कर दिया उनके लिए दोबारा से फिल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो अपना आरआरबी और फोटो सिग्नेचर को चेंज कर सकती हैं। तो ये आपका नोटिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपकी वैकेंसी कम थी जो कि इसको बढ़ा दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी पहले 3 वैकेंसी थी, अब वैकेंसी बढ़ाकर आपकी 14,298 कर दिया गया है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे तो फॉर्म फिलअप आपका 2 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 16/10/2024 15 दिन का आपके लिए ये टाइम दिया गया है। अब यहाँ पर आप और देखेंगे तो जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं वो अपना आरआरबी और फोटो सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। अब यदि इसके अलावा कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो सभी के लिए आपको 17 तारीख से आपकी लिंक एक्टिव होगी। तो आप पहले से कैंडिडेट जो फिल कर चुके हैं और जो नए कैंडिडेट यदि आप फॉर्म में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उनके लिए आपको 17 तारीख से लिंक एक्टिव होगी और जिसकी आपकी फीस करेक्शन की फीस आपको 250 रुपये पेमेंट करनी होगी। अब जो कैंडिडेट पहले से फॉर्म फिल कर रहे हैं यदि उनकी कोई मिस्टेक हो चुका है तो वो तो 17 तारीख से एडिट कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी तो उनको आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है ताकि आपको बाद में मॉडिफिकेशन की जरूरत ना पड़े और 250 रुपये आपको फीस पेमेंट ना करना पड़े। तो ये सभी जानकारी है। अब चलिए आपको फॉर्म फिल किस प्रकार से करना है। तो अपने मोबाइल से भी घर बैठे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन कर लेने के बाद आपको टाइप करना है आरआरबी भोपाल। आप किसी भी आरआरबी पे जा सकते हैं लेकिन आपको लिंक वही सेम मिल जाएगी। तो सिंपल सा इस पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से आप वीडियो को इसका मत कीजिए, एक एक जानकारी आपको कंप्लीट दिखाएंगे ताकि आपको कोई फॉर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही आपको फोटो सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ रही है तो कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पहले एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए टाइम निकाल के थोड़ा सा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कीजिए। तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो इसके लिंक डायरेक्ट फॉर्म फिलअप की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो उस पर भी जाकर आप डायरेक्ट क्लिक कर पाएंगे और यहाँ से आप सीधी लिंक पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ओपन होगा तो यहाँ पर आपको नीचे को चले जाना है। यहाँ पर आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक आपको अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। यदि कैंडिडेट ने अभी तक किसी प्रकार का कोई आरआरबी में फॉर्म फिल नहीं किया है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बनाएंगे, वहाँ से अपनी पूरी जानकारी फिल करेंगे। और यदि जिसने पहले से फॉर्म फिल कर दी, जैसे आपका टेक्नीशियन हुआ, आरपीएफ हुआ, एसआई हुआ, एनटीपीसी हुआ, किसी भी फॉर्म को आपने अप्लाई किया है और लेकिन जो अभी आपने जो टेक्नीशियन वाला अप्लाई नहीं किया है तो ऑलरेडी है अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर आपको क्लिक करना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपने प्रोफाइल बनाई है या ईमेल आईडी, इनमें से आप किसी को भी फिल कर सकते हैं। और जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए। उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पर लॉगिन कीजिए। तो जैसे आप लॉगिन करके तो इस प्रकार से यहाँ पेज ओपन होगा। तो अब आपको यहाँ पर नीचे को आना है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर आपको दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी अब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी दिख रहे हैं। तो इसको अब यदि फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, फिल करना चाहते हैं तो दोनों की वीडियो आपको ऑलरेडी बना दी है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको बताइए, फोटो सिग्नेचर से लेकर आपको फॉर्म फिलअप की। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो उनको देखकर अपने आरआरबी एनटीपीसी की फिल अप्लाई कर लीजिए। और टेक्नीशियन के अप्लाई करने के लिए आपको अपना आरआरबी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जो भी आप अपना आरआरबी से वैकेंसी आप देख लीजिए, जिस हिसाब से अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर आरआरबी भोपाल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको इस पर टिक कर देना है और नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। और ये ध्यान से अपनी अच्छी तरह से नोटिफिकेशन में चेक करके अच्छी तरह से फिल कीजिए, क्योंकि बाद में आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर सावधानी से फिल करना है। और जैसे पहले से यानी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उनके लिए आपको आरआरबी चेंज करने का मौका मिल रहा है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी आपकी प्रोफाइल की दिख रही है। अब यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड अनमेरिड जो भी आपको है इस प्रकार से। इसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, ये आप सावधानीपूर्वक फिल कीजिए क्योंकि ये छोटा सा ऑप्शन है लेकिन बाद में आप बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधानी से फिल करना है। आप जिस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो अब आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे जैसे, या जो आपको भाषा दिख रही है सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। तो जो भाषा आपको दिख रही है तो आपको जैसे हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी में क्वेश्चन दिखेगा और इसका इंग्लिश में भी दिखेगा। इसी प्रकार से आप अन्य भाषा को भी सिलेक्ट करते हैं तो ये भाषा जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मणिपुरी सेलेक्ट करते हैं तो मणिपुरी में भी दिखेगा और इंग्लिश में भी दिखेगा। लेकिन बाई चांस यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं तो आप फिर हिंदी में क्वेश्चन को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही पूरा आपका पेपर खुलेगा।
तो इसको आपको सावधानी से फिल करना है क्योंकि ऑप्शन छोटा सा है लेकिन बाद में बड़ी समस्या आएगी। इसके बाद आपको परमानेंट विजिबल मार्क आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर एंटर करना है। यदि आपका मोल कट का निशान जो कुछ हुई आपके हाथ पर चेहरे पर उसको एंटर कीजिए। उसके बाद आपको दोबारा से यदि कोई दूसरा और चिन्ह है तो वो एंटर कीजिए, यदि नहीं तो सिंपल सा नो मार्क आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी यानी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। तो आपकी SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए SC सेलेक्ट करती है तो आपको इस पर टिक करना है। अब जैसे आप SC सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है उसको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको इसी अथॉरिटी किसके द्वारा जारी किया गया है यहाँ पर लिस्ट देख लीजिए पूरी। यहाँ पर तहसील, तालुका मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, SDM, रेवेन्यू ऑफिसर, आपको सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो इतने ऑफिसर आप, इतने अथॉरिटी से आप यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। इसका देखो इश्यू डेट आपको, इसके देखो यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं जो SC और ST कैंडिडेट हैं, यदि आपका एग्जाम सेंटर दूर मिलता है तो आपके लिए फ्री रेलवे का फ्री टिकट मिलेगा। अब फ्री टिकट आप जैसे लेना चाहते हैं तो इस पर आप एस करेंगे और उसके बाद आपको जो जाति प्रमाण पत्र है उसको आपको PDF बनाकर 500 KB तक आपको इसको अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से आप SC सेलेक्ट करते हैं ST तो यही ST का भी रहेगा। अब इसके अलावा जैसे आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो OBC के लिए आपको इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रीमी लेयर में है या नॉन क्रीमी लेयर में, यदि नॉन क्रीमी लेयर है तो आप नो करेंगे, यदि है तो आपको एस करना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है संख्या है, सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर इशू अथॉरिटी को सिलेक्ट करना है कि किसके अथॉरिटी से आप यहाँ पर बनवा सकते हैं, पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इशू की डेट फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। अब यदि आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कैसे बनवाना है इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जो आपका RRB अभी आपका रेल पे RPF का चला था उसके लिए बताया पूरी प्रोसेस, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो उसको देखकर अपने डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनवाना है सब कुछ देख लीजिए। उसके बाद आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस को फिल करना है। अब एड्रेस को फिल करना है, पहले तो आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी जो वर्तमान यहाँ पर रह रहे हैं और जो परमानेंट एड्रेस जिसकी आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। तो यदि प्रेजेंट एड्रेस आपका अलग है तो पहले आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपको टाउन विलेज का नाम लिखना है, यहाँ पर अपना पिन कोड लिखना है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अब यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, आप कहीं भी नहीं गए, आप परमानेंट एड्रेस पर ही रह रहे हैं तो दोनों में आप यहाँ पर फिल कर दीजिए या इस पर आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन की जानकारी देनी है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप एस करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ सर्विस, रैंक आपको सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ असिस्टेंशन यहाँ पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर फिल करना है। यदि नहीं है तो आपको सिंपल सा इस पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद कोई यदि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो एस करेंगे और एस करेंगे तो उसकी आपको जानकारी देनी हुई, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कितनी परसेंटेज है पूरी जानकारी आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा। यदि नहीं तो आपको सिंपल सा नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या आप EBC कैटेगरी से होल्डर कैटेगरी, आप जो EBC है आपके पास सर्टिफिकेट है सिंपल सा मतलब। अब EBC आपके लिए नौकरी में छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको फीस में छूट मिलेगी। अब यहाँ पर आप गलती से यदि आपके पास सर्टिफिकेट है जो नोटिफिकेशन दिया है उसको पहले पढ़ लीजिए। यदि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है EBC का तो आपको जैसे अभी 500 रुपये की फीस लगाई तो आपको 250 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। लेकिन सावधानी से फिल कीजिए क्योंकि बाद में जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो इस सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा वैलिड। यदि वैलिड सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको सीधा बाहर भगा दिया जाएगा। तो इसको आप सावधानी से फिल कीजिए। यदि नहीं है तो आप परेशान मत होइए, सिंपल सा 250 रुपये लग रहा है, आपकी बाकी की 400 आपको वापस हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर नो ही रहने दीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके देखो नेक्स्ट है कि आप रेलवे के कर्मचारी हैं, यदि हैं तो आप एस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके देखो यहाँ पर नेक्स्ट है नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो आपको यदि आप इसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU में कोई काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो आपको सिंपल सा नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। इसके देखो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका आर यू कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस। यदि आपके पास आपने अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो एस करेंगे और उसकी आप यहाँ पर जानकारी देंगे। यदि नहीं किया है तो सिंपल से आपको नो पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जानकारी आएगी, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की जानकारी देनी है। बैंक अकाउंट की जानकारी किस लिए देनी है, तो जब आप एग्जाम दे देंगे तो आपकी फीस यहाँ पर इसी अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट में आपका नाम है वो नाम यहाँ पर फिल कीजिए, अकाउंट नंबर फिल कीजिए, यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म कीजिए, यहाँ पर आपको IFSC कोड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको सी पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। और यदि कोई प्रीवियस में कोई मिस्टेक हो चुकी तो आपको प्रीवियस पर जाकर क्लिक करके उस बैक जाकर पहले उसको सुधार लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जाकर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। तो 10th की जानकारी आपको ऑलरेडी फिल दिख रही होगी। यदि कोई इसमें एडिट करना चाहते तो जो आपको साइड में यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको एक पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी 10th की जानकारी यदि कोई मिस्टेक हो चुकी तो उसको आप सुधार सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा से नई यहाँ पर आगे की जानकारी ऐड करनी है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए क्वालिफिकेशन में, तो जैसे आप
10+2 की जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर ITI की मेट्रिकुलेशन की तो ऑलरेडी फिल्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10+2 लिख देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। जैसे तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपके पास 12th होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किए। इसके बाद आपको अपने बोर्ड का नाम फिल करना है, जो भी आपका बोर्ड है, जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है। यदि आपकी CBSE है तो आपको CBSE यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग, तो अब अपने सर्टिफिकेट को देखेंगे तो आपको साइड में नीचे की ओर कहीं भी आपको डेट ऑफ पासिंग लिखा दिख रहा होगा। तो इस पर आपको कैलेंडर पर क्लिक करके इस प्रकार से क्लिक करके आपको अपना पूरा जानकारी यहाँ पर ऐड कर लेनी है। और यहाँ पर आपको एक साइड में ऑप्शन ऐड का दिख रहा है, तो आपको इस पर ऐड पर क्लिक कर देना। इसी प्रकार से आप दोबारा से आप ITI की जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी ITI की जानकारी भी दे सकते हैं। दोबारा से इसी क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट करेंगे तो ITI को ट्रेड की जानकारी, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर भी फिल करनी होगी और इसको ऐड कर देना। इसके बाद आपको सिंपल सा सेव ऐड पर क्लिक करके उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से आपका SSC हुआ, रेलवे हुआ, फोटो सिग्नेचर के कारण सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो आपकी ओनली रिसेंट आपकी कलर फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए और आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ नहीं चलेगी और 6 महीने से पुरानी भी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और डायमेंशन आपको फ़ोटो का आगे दिखाएंगे हम। यहाँ पर आप देखेंगे पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी प्लेन एंड वाइट। सिंपल सा मतलब आपका ये है कि फ़ोटो का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपकी फ़ोटो मोबाइल है, जो मोबाइल की सेल्फी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो आपकी जो मोबाइल से खींच के अपलोड कर देते हैं वो आपकी नहीं होनी चाहिए। आप पहले किसी स्टूडियो में जाकर कैमरा से फ़ोटो अच्छी तरह से बनवा लीजिए, उस फोटो की प्रिंट निकलवा कर उसकी फ़ोटो को स्कैन करके यहाँ से अपलोड कीजिए। अब आप चाहें तो मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कैसे अपलोड करना है उसका हमने पूरा प्रोसेस फ़ोटो अपलोड का बताया है, उसको पहले देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कीजिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर गाइडलाइन दी गई। यहाँ पर आप देखेंगे फोटो शुड बी कवर एंटायर फुल हेड एंड नेक। आपका सिंपल सा मतलब आपका पूरा चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए और बाल वगैरह टोपी वगैरह आपको कुछ ये नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आई ओपन क्लियर आपका दिखना चाहिए और एक्सप्रेशन ये आप यहाँ पर देखेंगे आपका ये ढका नहीं होना चाहिए। तो फोटो आपको कैसे अपलोड करना है, आपको वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पहले उसको देखकर अपनी फ़ोटो को बनवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फोटो को अपलोड कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना है नीचे की ओर, इस पर आपको आई एन कन्फर्म पर क्लिक करना है और ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसका जो हमने वीडियो बनाया है उसकी पूरी गाइडलाइन आपको बताइए। अब स्टूडेंट के साथ यही समस्या है कि वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और बाद में अपलोड कर देते हैं। फिर आप सैकड़ों यूट्यूब के चैनलों पर जाएंगे, आप वीडियो में कमेंट करेंगे और उसका कोई आपको रिप्लाई भी नहीं देता है और परेशानी आपको ही होती है। इसलिए अच्छा है कि थोड़ा यहाँ पर जानकारी थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर पूरी आपको गाइडलाइन दी गई, इसको आपको पहले पढ़ लेना है। आँखें बंद करके आपको फॉर्म को फिल नहीं करना है। आप वीडियो जैसे ही फॉर्म फिल की लिंक एक्टिव होती है, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन आपको उन वीडियो को देख लेना तो है आपको, लेकिन आँख बंद करके आपको उल्टी सीधी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, चाहे आप टाइम लेकर अपलोड कीजिए। तो फोटो आप उस वीडियो को देखकर अपनी फ़ोटो को पहले बना लीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कीजिए। अब यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस दिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देखते भी नहीं और स्किप कर देते हैं। इसलिए आपके ही टाइम को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रोसेस आपको आगे की बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है, उसके बाद सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने सिंपल सा 12th लेवल से फिल करके दिखाया, यदि आप ITI फिल करेंगे तो यहाँ पर और पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस फिल करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 2 S&T। तो अब इनमें से जो भी प्रेफरेंस को देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये दूसरी वाली प्रेफरेंस को पहली बार कराना चाहते हैं तो इस प्रकार से टिक कर देंगे। इस प्रकार से प्लस वाले ऑप्शन पर, तो ये आपका पहले पे आ चुका है, इसके बाद आपको दूसरा पर इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद आपको इन दोनों पर सभी पर टिक कर देना, इस प्रकार से इन पर टिक कर देना और यहाँ पर आपको ना प्लेस लिखना है। अब जिस स्थान से अपना गाँव, सिटी जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है, पहले एक एक जानकारी अच्छी तरह से दोबारा से चेक कर लीजिए। यदि सब कुछ सही है तो आपको इस पर टिक करना है, यहाँ पर आपको टिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। यदि कोई फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी तो एडिट पर जाकर आपको क्लिक कर देना है और पूरा फॉर्म को आपको दोबारा से सुधार लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस स्टेप पर आना है। यदि सब कुछ सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस और देख लीजिए। इसके बाद आपको दोबारा से फीस पेमेंट करनी होगी तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, तो इस आई एग्री पर टिक करना और प्रोसीड पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको फीस आपको दिख रही होगी, यहाँ पर पूरी जानकारी दिख रही होगी। तो इस पर आपको पे विथ SBI पे पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको फीस पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे आप UPI से पेमेंट करना चाहिए, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना UPI ID फिल करना है, एंटर UPI ID, और उसके बाद आपको वेरीफाई कर देना होगा।
तो जैसे आप यूपीआई आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको एक वैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से ग्रीन टिक दिख जाएगा, इसका आपको पिन ऊपर आपको क्लिक कर देना। तो आपका जो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जिस पे भी आपने यूपीआई आईडी फिल की है, तो वहाँ पर एक मैसेज जाएगा, वहाँ से अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे फीस पेमेंट कर देते हैं तो आपको इस प्रकार से एक रिसिप्ट दिखेगी, तो इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म को प्रिंट निकाल ले। तो फीस पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से इसी प्रकार से डैशबोर्ड पर आना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करके अपनी फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म दिख रहा होगा, फॉर्म के नीचे की ओर साइड में आइए, तो यहाँ पर एक प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल के पीडीएफ के तौर पर सेव कर लीजिए। उसके बाद आप किसी साइबर कैफे पर जाइए, तो उसकी हार्ड कॉपी में प्रिंट निकाल के जरूर रखिए, क्योंकि पीडीएफ आपकी बाद में डिलीट हो सकती है। तो इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से घर बैठे आसानी से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाए होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।